मैं मुसीबत में फंसने वाला हूँ। एलेक्स बेटा, खाना तैयार है। मेरे इंग्लिश टेस्ट में मुझे A- मिला है। क्या सच में? कार्टर, हमें तुम पर बहुत गर्व है। एलेक्स, क्या तुम्हें आज केमिस्ट्री टेस्ट वापस नहीं मिलना था? तुम्हारा टेस्ट कैसा गया था? हाँ, ठीक ही है। बस ठीक। खाना तो बहुत अच्छा लग रहा है मॉम। हमारे लिए खाना बनाने के लिए शुक्रिया। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तुम जरा बात को पलटना बंद करो। तुम्हें टेस्ट में क्या स्कोर मिला है? यहाँ लाओ और दिखाओ हमें। हाँ, बढ़िया। क्योंकि तुम्हें अच्छे स्कोर मिले हैं कार्टर, इसलिए हमारे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। एक सरप्राइज? शायद नया iPhone 15 होगा। अगर उन्हें पता लग गया तो वो कभी मेरे लिए इसे नहीं खरीदेंगे। दिखाओ मुझे। तुम्हें ए मिला है। बहुत ही बढ़िया बेटे। तुमने हमें पहले ये क्यों कहा कि टेस्ट ठीक ठाक हुआ है? ये तो शानदार है। मैं तो बस आपको सरप्राइज करना चाहता था, इसलिए। वैसे सरप्राइजेस से याद आया, आपने कार्टर से कुछ कहा? मतलब मुझे iPhone 15 मिलने वाला है? नहीं। अगर तुम जानना चाहते हो तो इस वीकेंड हम लोग ग्रैंड माँ के पास पाम स्प्रिंग्स जा रहे हैं। ग्रैंड माँ के पास? आप मजाक कर रहे हो? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं फेल ही हो जाता है। एलेक्स, क्या? ग्रैंड माँ बोरिंग है और आप दोनों को ये बात पता है कि मुझे आईफोन चाहिए। मैं अपने फोन से परेशान हो चुका हूँ। ठीक है, खैर तो एक काम करते हैं। अगर तुम्हारा अगले टेस्ट में भी ए आया तो तुम्हारा आईफोन पक्का। क्या तुम्हें मंजूर है? ये जैनिस और उसकी बेटी होगी, शायद कोई सामान देने आई है। डेज़ी आई है? हेलो, मैं यहाँ तुम्हारे लिए ब्रेड पुडिंग लेकर आई हूँ। मुझे पता है तुम्हें बहुत पसंद है। ओह शुक्रिया, बहुत ही बढ़िया। तुम लोग अंदर क्यों नहीं आते? मैंने पोर्ट रोस्ट बनाया है, इकट्ठे बैठकर खाते हैं। हाँ, अंदर आ जाओ। अगली बार। मुझे घर जाना है डेज़ी के लिए ट्यूटर्स ढूंढने के लिए। उसे केमिस्ट्री टेस्ट में C मिला है। मॉम, आपको सभी को बताने की जरूरत नहीं। ये हमारे दोस्त हैं, कोई बात नहीं। चलिए आप लोग डिनर कीजिए, हम चलते हैं। एक मिनट, अगर डेज़ी को मदद चाहिए तो शायद एलेक्स मदद कर सकता है। उसे केमिस्ट्री टेस्ट में A मिला है। सच में? हाँ, और उसे मदद करके अच्छा ही लगेगा। मैंने सही कहा ना एलेक्स? ठीक है, मुझे हमेशा ये बात समझ नहीं आई, ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में क्या फर्क है? एंडोथर्मिक रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन है जो अपने आसपास की गर्मी को अवशोषित कर लेता है, जिससे तापमान कम होता है पर्यावरण का। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन है जो अपने आसपास गर्मी छोड़ती है, जिससे पर्यावरण का तापमान बढ़ता है। वाह, शुक्रिया। मुझे कहना पड़ेगा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने स्मार्ट हो एलेक्स। शुक्रिया। हाँ, मुझे एक दो चीज तो पता ही है। क्या मुझे 1 मिनट दोगी? क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। तुम चीटिंग कर रहे हो, जैसे तुमने पिछले टेस्ट में की थी। नहीं, मैंने नहीं की। जाओ अब। इसके लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे जाना है। UFC की फाइट शुरू होने वाली है, क्या तुम देख रहे हो? ओह हाँ, मुझे देखना है कि कौन जीतेगा आज, स्ट्रिकलैंड या मैगोमेडोव? हाँ, सही कह रही हो। पता नहीं, मैं हमेशा नाम भूल जाता हूँ, पता नहीं क्यों। क्या लड़कियां भी UFC देखती है? हाँ, खैर मेरा एक्स एक फाइटर था और उससे पहले वाला एक्स भी। मुझे इस तरह के लड़के पसंद है। ये कमाल है, क्योंकि मैं भी फाइट करता था। हाँ, मैंने कुछ कॉम्पिटिशन्स भी जीते हैं। ओह सच में? हाँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारे बारे में कितना कुछ नहीं जानती थी। तुम काफी कूल हो। खैर, तुम भी बुरी नहीं हो।
अच्छा, तुम्हें मैं कल स्कूल में मिलता हूँ, मुझे फाइट करने जाना है। ठीक है, बाय। बाय। तुम UFC नहीं देखते हो और तुमने तो कभी मक्खी तक नहीं मारी। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना तुम्हें मेरे कमरे से बाहर जाओ। सावधान रहना, ठीक है? ये तुम जानते ही हो, झूठ एक दलदल है। झूठ बोलना आसान है पर निकलना बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हें दलदल में फंसा दूंगा अगर तुम यहाँ से नहीं गए। हे भगवान, इसे तो सब कुछ पता है। ठीक है, मैं जानती हूँ मैंने पहले भी पूछा है, पर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या फर्क है? वो पहले वाला टेम्परेचर बढ़ाता है, मेरा मतलब बाहर का, और दूसरा वाला टेम्परेचर को घटा देता है। माफ करना, असल में ये बिल्कुल उल्टा है। एंडोथर्मिक टेम्परेचर कम करता है सराउंडिंग्स का और एक्सोथर्मिक बढ़ाता है। ओह हाँ, माफ करना। आप सब यकीन नहीं करोगे, प्रिंटर काम नहीं कर रहा, इसीलिए मैं तुम्हारे टेस्ट प्रिंट नहीं कर पाया। वाह, ओह नहीं। जानता हूँ तुम सबने बहुत मेहनत की थी। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ डॉक्टर वाइक, मैं टेस्ट देने के लिए तैयार था। ओह, टेस्ट तो अब भी होगा ही, पर रिटन टेस्ट के बजाय ऑरल प्रेजेंटेशंस होंगी और ग्रेड्स मिलेंगे ईमेल्स पर। एलेक्स, क्योंकि तुम तैयार हो, सबसे पहले तुम आओ। अब तुम आ क्यों नहीं रहे? आप चाहते हो कि मैं सबके सामने जवाब दूं? अब शर्माओ मत, इधर आओ। ठीक है। जाता हूँ। हे भगवान, तुम ठीक तो मेरा हो? एंकल शायद मुड़ गया है। हिलना मत, मैं नर्स को बुलाता हूँ। कोई बात नहीं, मैं खुद चले जाता हूँ, ज्यादा दूर भी नहीं है। पक्का? हाँ, मैं नहीं चाहता आपका टेस्ट रुके। आप टेस्ट जारी रखिए। कोई बात नहीं, मैं अपना सामान बाद में ले लूंगा। मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, डेजी से शुरू करते हैं। चलो आ जाओ। ओह यस। चलो चलो। डियर एलेक्स, मैं इस मेल से तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें मिला है ए अपने पिछले एग्जाम में। गुड वर्क। नहीं, ये नहीं। ग्रेट वर्क, ये अच्छा है। योर्स ट्रूली डॉक्टर वाइक। और सेंड। उन्हें ये कभी पता नहीं लगेगा कि ये email.com से है कि .edu से। बढ़िया। मॉम, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे डॉक्टर वाइक ने ईमेल भेजा है और जरा आप ये देखिए, मुझे फिर से ए मिला। ठीक है, वाह! मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ मिस्टर एलेक्स। शुक्रिया। तो मुझे कुछ देना चाहेंगे? खैर, तुम इसे डिजर्व करते हो, इसलिए ये तुम्हारा हुआ। हे भगवान, आपका बहुत शुक्रिया मॉम। आखिरकार मुझे ये पुराना डिब्बा फोन नहीं यूज करना पड़ेगा। शुक्रिया। वो डेजी है। हम मूवी देखने जा रहे हैं, क्या मैं आपकी BMW ले जाऊं प्लीज? तुम अपनी कार क्यों नहीं लेकर जाते? मैं उस बेकार गाड़ी में नहीं जाऊंगा। प्लीज। शुक्रिया। हे, तुम्हारा एंकल कैसा है? वो क्या तुम्हारे एंकल पर कुछ हुआ था? नहीं, वो बस ये क्लास में गिर गया था और एंकल पर चोट लग गई थी, इससे तो सीढ़ियाँ, मुझसे सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ी गई। पर छोड़ो, आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए अब कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगा तुम्हारे दाएं एंकल पर चोट लगी थी। हाँ,
हाँ, पर मैं उन्हें ये दिखा रहा हूँ कि दोनों ही बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं ठीक हूँ मॉम। तुम जल्दी ठीक हो गए, पर तुम्हें तो चोटों की आदत होगी ना, क्योंकि तुम फाइट करते थे। कौन फाइट करता था? मॉम, मैं डेजी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ, तो हमें जाने दोगे? शुक्रिया। अच्छा, तो चले? हाय, जरा एक सेकंड रुकना। वो मैं इससे अच्छी कार में पहले नहीं बैठी। यकीन नहीं हो रहा कि वो तुम्हारी है। ओह, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया ही था कि जब मैं फाइटर था मैंने बहुत पैसा कमाया था, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। हे, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। तुम मेरे लिए पॉपकॉर्न लाओगे? हाँ ठीक है। कुछ मदद चाहिए? ओह हाँ, क्या मुझे 2 बार्बी की टिकट्स मिल सकती है? इसमें हंसने की क्या बात है? बार्बी? हाँ, क्या तुम बचपन से ही बार्बी डॉल्स के साथ खेलते थे? ये जरूर खेलता होगा। बार्बी और केन ब्रो। अरे सुनो, वैसे तुम्हारी जैसे लड़के के साथ वो लड़की क्या कर रही है? हाँ, इस नई शर्ट के कारण तो नहीं। आपके $19 हुए। सच में? ठीक है, बाकी के पैसे मजे कीजिए। हाँ शुक्रिया। उम्मीद है तुम मूवी एंजॉय करोगे। कोई मदद चाहिए? क्या मुझे $1 में कुछ मिल सकता है, चाहे कोई छोटा पॉपकॉर्न? एलेक्स। हे डॉक्टर वाइक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मूवी देखने आया हूँ। पैर कैसा है? ठीक है, शुक्रिया पूछने के लिए। बढ़िया है। मतलब अब कल तुम टेस्ट दे सकते हो जो तुमने मिस किया था। ओह नहीं, असल में अभी ये पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। ओह हाँ, अब मुझे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा। हाँ, तो शायद हम क्या 1 हफ्ते का इंतजार और कर सकते हैं? ठीक है, उम्मीद है जल्दी ठीक हो जाएगा। मिलते हैं। जरूर। ओह, यहाँ पर सबसे सस्ती चीज $5 की है, तो ये जगह बहुत महंगी है। इतने पैसे कौन ही खर्चेगा? हे, मैं वापस आ गई। तुमने पॉपकॉर्न लिए? नहीं, असल में पैसे नहीं है। पर मुझे तो लगा कि बार्बी तुम्हारे वाले, पास। क्या हुआ? तो बताओ मुझे, तुम जैसी लड़की ऐसे लड़के के साथ क्या कर रही है? हे, ध्यान से। मैं तुम्हें बता दूं कि ये MMA फाइटर है। डेजी, रहने दो। तुम में इतनी हिम्मत है? क्यों ना बाहर जाके देखे तुम में कितनी हिम्मत है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं ये है। दोनों को आसानी से हरा देगा। मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसा नहीं करती। सच में? तो चलो देखते हैं। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम उनके साथ लड़ क्यों नहीं रहे? हाँ, अच्छा होगा यहाँ से भाग जाओ। क्या हुआ? मैंने सोचा तुम एक फाइटर हो। हाँ, मैं बस हे भगवान एलेक्स, तुम ठीक हो ना? वो मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। क्या तुम लड़ाई कर रहे थे? पर तुमने तो अपनी जिंदगी में कभी लड़ाई नहीं की। मुझे लगा ये प्रोफेशनल फाइटर है। एलेक्स, नहीं, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? आप यहाँ क्या कर रहे हो मॉम? तुम अपने साथ बस मेरा लाया हुआ नया फोन लेकर गए थे, जो एक्टिवेट भी नहीं हुआ, और पुराना घर ही छोड़ गए थे। और क्योंकि तुम मेरी गाड़ी लेकर गए थे तो यहाँ आने में मुझे वक्त लगा। तो तुमने मुझसे गाड़ी और फोन दोनों के बारे में झूठ बोला। और क्या क्या झूठ बोला है तुमने? डेजी, मुझे आज के बाद कॉल भी मत करना। बढ़िया, शुक्रिया मॉम, आपने मेरा मौका बिल्कुल। मैं एलेक्स को यही बता रहा था, उसका एंकल ठीक हो जाए ताकि वो एग्जाम दे सके। क्या एग्जाम दे सके? हाँ, वो क्लास में गिर गया था जिसकी वजह से वो टेस्ट नहीं दे पाया।
तो आप मुझे बताना चाहते हैं कि आपने इसे कोई मेल नहीं भेजी जिसमें लिखा था कि तुम्हें ए मिला है? ए नहीं, ये तो फिर चमत्कार होता क्योंकि पिछले टेस्ट में ये फेल हुआ था। पिछले टेस्ट में फेल? एलेक्स, तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में हो। रुको, मैं आपको बताता तुम्हारे हूँ। डैड को पता चलने दो ये सब। तुम मुझे अपना नया आईफोन भी वापस करोगे। हम पाम स्प्रिंग्स जाएंगे तुम्हारी ग्रैंड माँ को देखने, और तुम वहाँ एक हफ्ते के लिए नहीं रहोगे, बल्कि पूरी गर्मियों में वहीं रहोगे। नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए प्लीज। मॉम, ऐसा मत कीजिए। मैंने कहा था ना, झूठ दलदल की तरह होता है। झूठ बोलना तो आसान होता है, पर बाद में मुश्किल होती है। झूठ दलदल की तरह होते हैं। आया बड़ा है। लगता है मेरा एंकल सच में मुड़ गया है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं से चला नहीं जा रहा। अरे Like man, she is in her mood. Like man, she is in her mood. ओए लूजर, हट जा। सुना नहीं क्या तुमने? मैंने कहा हट जा। क्या? हे, तुम्हें पता नहीं क्या लड़कियां उल्टी टोपी नहीं पहनती? और अगर कभी पहनी भी तो तुम्हें अपने बालों में एक दिन तो कंघी करनी चाहिए। हाँ, शायद तब तुम गंदी नहीं लगोगी। हाँ, मैं ट्राई करूंगी। जब तुम लोग सबसे अच्छा बर्ताव करना शुरू करोगे तब शायद तुम भी सुंदर दिखोगे, वो भी दिल से। स्लोन, तुम्हें कुछ चाहिए या फिर बस बेकार में मेरे आसपास भीड़ बना रखी ये है? हमारी टेबल है, जाओ कहीं और जाके बैठ जाओ। जैसी, यहाँ पूरी जगह खाली टेबल पड़े हुए हैं। क्या तुम अंधी हो? अच्छा तो तुम्हारे लिए काफी जगह खाली पड़ी है। बाय। टैलेंट शो की प्रैक्टिस कैसे चल रही है तुम्हारी? बहुत बेकार। मुझे आई स्पाइस कहना नहीं आ रहा। उसमें है हामूड, हाँ हामूड। मुझे लगता है मेड अप वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे करें ये तुम्हारी समस्या है। इससे बुरा क्या ही होगा कि मैं पूरे स्कूल के सामने अपने गाने के बोल ढंग से नहीं बोल पा रही हूँ। इससे बुरा ये होगा जब तुम मॉम और डैड को ये बताओगी। और मैं सिर्फ टैलेंट शो में रैप करने की बात नहीं कर रहा हूँ तुमसे। वो बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाले। शीन, हामूद। वाहेगुरु सतनाम। तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? मैं मॉम का इंतजार कर रही हूँ। कोई बात नहीं, खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। लेकिन ये तो गलत है। हम सब यहाँ पर खा रहे हैं और आप खाना बना रही हैं। अरे जरा सोचो। एक्चुअली मेरे पास एक अच्छी आइडिया है। आपको डैड और सतबीर को खाना बनाने लगाकर मेरे साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। खाना बनाना लड़कियों का काम है, जैसे कि तुम कभी अपने पति के लिए बनाओगी। हैं? नहीं, अब खा ले और ये टोपी पहनना बंद कर। हे, कोई भी लड़का पसंद नहीं करेगा अगर टोपी पहनती रही। मैं लड़कों की पसंद का ख्याल क्यों रखूं? हैं? माँ, इस रोटी पे कितना सारा बटर है। कोई ज्यादा नहीं है, खाओ। आप मजाक कर रही हो? ये पूरा भीग गया है इसमें। नहीं, ज्यादा नहीं है। ओए, ओए, क्या कर रहा है? बटर तुम्हारे लिए अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा होता है, अच्छे मजबूत बनोगे। और इससे हार्ट अटैक भी आ जाता है। हाँ। अरे कोई हार्ट अटैक नहीं होता, डॉक्टर तो बस ऐसे ही कहते हैं। कैसे हो जी आप? मैं यो गर्ल सुपर वीमेन हूँ और आपकी लीले क्या लिली सिंह ने नया वीडियो अपलोड किया? जैसी सिंह? लिली? अच्छा, ये कैसा वीडियो है बताओ? कीर्तन, शीर्तन, कोई पाठ? हाँ? नहीं डैड, सब कुछ धर्म के रिलेटेड नहीं होता। वो ऑनलाइन नौटंकी करती है।
ये क्या बकवास है, हैं? ये वो इंडियन यूट्यूबर है जिसे जैसी और सतबीर देखते रहते हैं। वो सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं है माँ, आपको पता तो है क्या? उसका अपना टिकटॉक शो भी है। उसने किताबें लिखी हैं और डिज्नी प्लस पर उसकी मपेट मेहम नाम की एक सीरीज भी आ रही है। डिज्नी प्लस। टॉक शो। हाँ वो बात करती है, हाँ वो भी टीवी पर। हाँ। लड़कियां टीवी पर बातें करती हैं। लड़कियों को ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, तुम भी ज्यादा बात मत किया करो। अब उस लड़की से कौन शादी करेगा? एक स्मार्ट लड़का। आपको पता है उसी की तरह स्मार्ट और कामयाब बंदा ढूंढना कितना मुश्किल है। हाँ। और सच कहूँ तो अगर उससे कोई शादी ना भी करे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो क्वीर है। वो खीर है? खीर नहीं डैड। हाँ। जस्सी कह रही है कि लिली सिंह को लड़कियां पसंद है। और बॉयज वो बाय है। हाय रब्बा, शुक्र है कि हमारे बच्चों में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। थैंक गॉड। ऊपर वाले की मेहरबानी, ये दोनों वैसे नहीं हैं। पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या कहेगा? बताओ ना क्या कहेगा? लोग क्या कहेंगे भला? भगवान ना करे लोग क्या कहेंगे। जस्सी, तुम्हें मॉम डैड को कुछ बताना था ना? पता है ना तुम्हें वो टैलेंट शो के बारे में? हाँ। पापा, इस साल मैं भी शो में हिस्सा लेने वाली हूँ। मैं रैप करने वाली हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ। रैपिंग? रैपिंग स्टेज पर? ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, स्टेज पर रैपिंग। लड़कियों को गिफ्ट कैसे रैप करते हैं ये पता होना चाहिए। तो तुम लड़कियों को रैपिंग कैसे करते दिखाओगी? गिफ्ट रैपिंग नहीं डैड, रैपिंग मतलब कोई बात नहीं, आप नहीं समझोगे। क्या कह रही है? टोरंटो वाली तुम्हारी कजन प्रीति पता है ना? ओके माँ, आप और उसकी मॉम कॉलेज में दोस्त हुआ करते थे, तो मेरी कजिन कैसे हो सकती है? अच्छा तो उसका क्या? उसने शादी कर ली है, वो भी एक डॉक्टर से। एक डॉक्टर हाँ। साल के 6 फिगर्स बनाता है। 6 फिगर्स? अच्छा सुनो, मुझे लगता है कि हमें लड़के वालों से बात करनी चाहिए। हो सकता है कि उनकी फैमिली में और एक लड़का हो जो डॉक्टर हो। इसके लिए हाँ। सुन बंदर, मैं इसकी शादी करवा रहा हूँ। तू भी अच्छे से पढ़ाई कर, डॉक्टर बन, वरना कवारा रह जाएगा। लेकिन डैड मुझे क्या हाल है सबका? यो गर्ल सुपर वुमेन है। कैसे हो सब? ये यो गर्ल जैसी है। नहीं नहीं, बहुत बकवास था। अच्छा काम किया एलेक्स, अगली बार तो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को गायब कर देना। ठीक है ठीक है ठीक है जस्सी, अब तुम्हारी बारी। तुम आज क्या प्रैक्टिस करने वाली हो? आई स्पाइस हा मूड में। हमूड ना हमूड, चलो रहने दो। जैसे कि ये मायने नहीं रखता क्योंकि टीचर्स किसी को भी उठाने वाले हैं, तो तुम जल्दी शुरू हो जाओ। हे भगवान, ये तो ट्रेन वृक के भिखारियों का गाना है। कान बंद कर लो अपने। हमें इसे रिकॉर्ड करना चाहिए। हाँ, और इसे पोस्ट कर देंगे ताकि पूरा स्कूल देख सकेगा। कैसे हो सब लोग? मैं हूँ कोई बात नहीं, मैं शुरू करती हूँ। हाँ। Like man, she in her mood. Like man, she in her mood. She lit, get money too. Like man, she in her mood. तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बस हमारे कॉम्पिटिटर देखने आए हैं। साफ है कि कोई भी नहीं है। तुम आई स्पाइस की जगह ओल्ड स्पाइस बोल रही हो। अगर मैं तुम्हारे जितना बुरा गाती तो मैं किसी के सामने नहीं आती। गर्ल्स, तुम्हारी प्रैक्टिस का वक्त नहीं है, तो तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए।
और जस्सी, तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम यही गाना गाना चाहती हो? हाँ, मैंने स्वेयर वर्ड्स निकाल दिए हैं। मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब ये था कि ये गाना किसी लड़की के रैप करने के लिए अच्छा रहेगा क्या? शायद तुम्हें कुछ और गाना चाहिए, जैसे कि स्लोन गा रही है, जैसे कि स्पाइस गर्ल, और रैप लड़कों के लिए छोड़ दो। हाँ ठीक है, अगला। मैं ये नहीं कर सकती, ये बेकार है। लेकिन मुझे जब से समझता है तुम ये करना चाहती थी, एक एंटरटेनर बनना और वीडियो बनाना, जैसे लिली सिंह बनाती है। लेकिन मुझे अब ये सब नहीं करना, समझ गए? हे जैसी, क्लेयर, क्या तुम टैलेंट शो में हिस्सा ले रही हो? हाँ, मैं हिस्सा लेने वाली हूँ। तुम जो भी करोगी मुझे यकीन है आग लगा दोगी। हाँ बिल्कुल, तुम मिस नहीं कर सकती। बिल्कुल। मिलते हैं जल्द। बाय। बाय 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 बाय। क्या तुमने अभी जस्ट ऐसे कहा बाय बाय बाय? तुमने सुना उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो मेरा परफॉर्मेंस देखना चाहती है। तो मैं भी कंफ्यूज हूँ। तो अब तुम टैलेंट शो में गाने वाली हो, क्योंकि कुछ ही सेकंड पहले तुमने ये कहा था कि ऑफ कोर्स मैं टैलेंट शो में हिस्सा लूंगी। क्लेयर को इम्प्रेस करने का ये अच्छा मौका है। सिर्फ एक ही चीज फनी होगी, टैलेंट शो में तुम्हारा हारा हुआ चेहरा देखने की। हाँ बताओ उन्हें। ऐसा क्या? वैसे मैं टिकटॉक से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि तुम भी फनी हो। 400,000 व्यूज है जो बढ़ रहे हैं। अगर ये कंपटीशन सबसे बड़ा गधा चुनने का होता तो वो लोग सिर्फ तुमको चुनते। जैसी सतबीर, चलो। कैसा रहा दिन? ठीक था मॉम। ड्यूड, क्या हुआ है? देखो लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। ये टोपी का क्या चक्कर है भाई? ये खुद को लड़का समझती है। मेरे हाथ उसके हाथ से मुलायम होंगे और मैं एक मर्द हूँ। लड़कियों को सबक सिखाने के लिए एंड्रयू टेट ही चाहिए। उसने रैपिंग लड़कों पर छोड़ देनी चाहिए। रैपिंग? ये गालियों से भरे गाने ना मुझे नहीं समझते। कौन रैप कर रहा है? जैसी कर रही है टैलेंट शो के लिए। नहीं नहीं, मैं नाम वापस ले रही हूँ। क्या सच में? लेकिन फिर उस लड़की का क्या जो तुम्हें पसंद है? लड़की? तुम्हें लड़कियां पसंद है, इसका क्या मतलब हुआ? मुझे आपको जो समझाना था वो मैं समझा चुकी हूँ पापा। मैं और क्या ही कह सकती हूँ। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम हमारी बेटी हो, बेटा नहीं। और तुम्हें एक लड़के से ही शादी करनी होगी, समझी? अगर तुम अपने लिए ढूंढ नहीं पा रही हो तो हम लोग ढूंढ लेंगे। जैसे कि तुम्हारी आंटी ने, जिमी ने ढूंढा था वो लड़का तुम्हारी बहन के लिए। जिमी ने अमन के लिए गुरुदेव ढूंढा था? वो बंदा जो साल का $1,20,000 कमाता है? ओके, पहले तो अमन मेरी असली कजिन नहीं है। और प्लीज आप मुझे दूसरों से कंपेयर करना बंद करोगे? मेरा भी कोई वजूद है। अगर तुम अमन जैसी होती तो बहुत अच्छा होता। जानती हो ना, उसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला है, ग्रांट प्रोग्राम में। वकील से उसकी शादी हुई और खुद वो इंजीनियर बन रही है। अमन के पेरेंट्स को कितना नाज होगा। तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, अभी देर नहीं हुई। मैं पहले ही अपना मन बना चुकी हूँ। मैं कल टैलेंट शो में हिस्सा नहीं लूंगी। प्रैक्टिस की वजह से नहीं। अगर मॉम डैड को पता चला कि मैं रैप करती हूँ तो वो मुझे मार डालेंगे। वैसे भी वो अब तक मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ट्रस्ट मी। याद है जब पहले साल मुझे ऑनर अलजेब्रा नहीं मिला था तो उन्होंने मुझसे 1 महीना बात नहीं की थी। तब भी गुस्सा ठंडा हुआ था ना। आखिर उन्होंने बात तो की ना मुझसे। क्योंकि तुम्हारा ज्योमेट्री का स्कोर बहुत अच्छा है। ये देखो,
मेरा पॉइंट ये है, मुझे नहीं लगता तुम्हें पीछे हटना चाहिए, खासकर जब कोई बड़ा सरप्राइज वेट कर रहा हो। हेल्प के लिए शुक्रिया सतबीर। तुम सच में एक अच्छे भाई हो, लेकिन मुझे नहीं। स्लोन, इसे वापस कर दो स्लोन। मैं अभी ये सब झेलने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। ओह, सुना तुमने गर्ल्स, जैसी का मूड नहीं है। उम्मीद है स्टेज पर जाकर शर्मिंदा होने से पहले वो इसे सही से कह पाएंगी। तुम लकी हो कि मैं पीछे हट रही हूँ और तुम लोगों का अब जीतने का चांस बढ़ गया है। ओह, इसमें तो सच में बुरा लगा, पर दिल पर नहीं लगा, है ना? हमें उम्मीद थी कि तुम परफॉर्म करोगी ताकि हमें शर्मनाक कंटेंट मिले और टिकटॉक पर आग लगा जाए। तुम्हें पता है लास्ट वीडियो ने 1 मिलियन व्यूज पार कर लिए। और सिर्फ हम ही नहीं, सबको लगता है तुम लूजर हो। मैं उन्हें देख लूंगी। ओह! मॉम हमें लेने कब आ रही हैं? मैंने मॉम को बताया नहीं आने के लिए, क्योंकि कोई और आने वाला है। कौन, डैड? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे हो जस्सी? ये यो गर्ल। लिली सिंह? ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कहा था ना एक सरप्राइज है। ये सरप्राइज कोई इंडियन फूड या डिनर नहीं था, इस बार ये अलग लेवल का था। एक मिनट, कैसे? वैसे मैंने तुम्हारे बारे में चल रहे वो घटिया टिकटॉक वीडियो देखे, तो मैंने तुम्हारा इंस्टाग्राम ढूंढा और तुम्हारे भाई से मिली। लकीली वो रात छिपाने में माहिर है। हाँ, लेकिन इसे कन्विंस करने में नहीं। जैसी ने तय किया है कि वो शो में नहीं जाएगी, भले ही मैंने कितनी बार उसे मनाया हो। क्या क्या नहीं, तुम पीछे नहीं हट सकती। यकीन मानिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझसे नाराज हो जाएंगे। वो तुम्हारे पेरेंट्स है, आज नहीं तो कल वो तुम्हें माफ कर देंगे। मेरे वालों ने कर दिया। इंडियन पेरेंट्स को मनाने की एक ट्रिक ये है कि उनकी रोटी जल्दी खत्म करो, भले ही ऊपर कितना भी मक्खन क्यों ना लगा हो, बस खाते रहो, खाते रहो। आपकी फैमिली भी बहुत बटर लगाती है। लेकिन सिर्फ मेरे पेरेंट्स की बात नहीं है, स्कूल के भी लोग हैं, ऑनलाइन भी बहुत लोग हैं, शायद सब लोग मेरे खिलाफ हैं। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। मतलब वीडियो बनाना शुरू करने पर यही फीलिंग आती थी। रुको, क्या सच में आपको भी ऐसा ही लगता था? पर आप तो लिली सिंह हैं, आपके करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं। पहले नहीं थे, शुरू में तो मुझे भद्दे कमेंट आते थे, सच कहूँ तो अभी भी आते हैं। सच में मैंने कभी ये सोचा नहीं। तो आप उन्हें कैसे डील करते हैं? इन्हें डील करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जैसे हो वैसे बनी रहना, फिर चाहे जो हो जाए, क्योंकि किसी और को खुश करके आप बिल्कुल भी नहीं जी सकते। आज नहीं तो कल पछताओगे। आपने सही कहा। तो इसका मतलब ये है कि तुम कल आइस स्पाइस सॉन्ग गाने वाली हो? ओह, आइस स्पाइस मुझे पसंद है। या हाँ, आई लव। ओह माय गॉड, आपको मुझे ये बोलना सिखाना होगा। ठीक है, लेकिन रुको, पर मुझे लगता है तुम्हें ये नहीं गाना चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छा आइडिया नहीं लगता। सच में? नहीं, मुझे लगता है तुम्हें कुछ और करना चाहिए। तुम परफेक्ट। अगर तुम्हें मेरा प्रेमी बनना है, बन जाओ, तुम बन जाओ, तुम बन जाओ, तुम बन जाओ ना। मुझे ये गाना पसंद है। तुम बन जाओ, तुम बन जाओ। माफ करना, इन लड़कियों के लिए तालियां हो जाए। स्पाइसी। फिर रिकॉर्ड करने का सब्र नहीं होता। मेरे अगले वायरल वीडियो के लिए थैंक्स। ठीक है, अगला परफॉर्मेंस है जस्सी का, जो परफॉर्म करने वाली है आई स्पाइस इन हर मूड। हाँ, मैं कुछ और गाऊंगा। ओह, कोई बात नहीं,
शायद जस्सी अपना खुद का सॉन्ग परफॉर्म करने वाली है। वू! वो एक भारतीय लड़की है जिसके पास एक रहस्य है। वहाँ ऐसे रहती जैसे जिंदगी अधूरी है। वो है अलग लेकिन सबसे डरती है। क्या वो बाहर आ गई? अच्छी बात है कि अब मुझे वीडियो मिलेगा। वो लड़कों जैसी रहती है और उल्टी टोपी पहनती है, लेकिन स्कूल के सारे उस पर बस हंसते हैं। लिली सिंह की वो फैन है, उसे पहचान बनानी है क्योंकि आजादी उसे प्यारी है। एक क्यूर इंडियन गर्ल है जिसका हार्ट प्यार से भरा है, जो इस दुनिया में रहती है, जो सबसे प्यारी है, जो बाहर आने से डरती है लेकिन खुद का रास्ता अपनाती है और खुद से ईमानदार रहती है। उसे दुनिया ऐसी बनानी है जहाँ कोई जज न करे और लोग क्या कहेंगे उसका डर ना हो, जहाँ प्यार को कोई अलग नाम ना हो, फिर चाहे लड़का हो या लड़की या कोई मशहूर स्टार क्यों ना हो। उसकी दिल की आग रोशनी फैलाती है। क्या बताऊँ आपको, वो एक क्यूर इंडियन लड़की है। कौन है वो? वो तो मैं हूँ, इसमें कोई भी शक नहीं। वो एक क्यूर इंडियन लड़की है जिसके दिल में प्यार है, ऐसी जगह रहती है जिसे उसे कोई अपनाता नहीं है। वो डरपोक है थोड़ी लेकिन लड़ना जानती है, और सुन लो सब, अब वो नहीं डरेगी। तो सभी क्योर इंडियन लड़कियों से मैं कहना चाहूंगी कि ये तुम लोगों के लिए है। आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। तुम सुंदर हो, तुम सबसे अच्छी हो, खुद को कभी मत बदलो। अपना रास्ता चुनो, अपनी मंजिल को अपना लो, अपना सिर ऊंचा रखो और दिल खोल कर जियो, और तब तुम इस दुनिया में अपनी जगह बना लोगी। हम कुछ ही पलों में रिजल्ट बताने वाले हैं। बताना चाहूंगी ये कोई आसान फैसला नहीं था। जस्सी, वो बहुत ही कमाल था। सच में? हाँ, और किसी को भी विश्वास नहीं होता कि लिली सिंह भी आई थी। वो ये कितना बढ़िया है, मुझे बहुत मजा आया। अब बस मुझे देखना है कि मॉम और डैड मुझसे नफरत ना करें। जब तुम जीत जाओगी वो तुमसे नफरत नहीं करेंगे। ठीक है, रिजल्ट आ चुका है और इस साल के टैलेंट शो के विनर हैं स्लोन, किम्बर्ली और मॉर्गन। अब कुछ नहीं हो सकता, मॉम और डैड मुझसे नफरत ही करेंगे। माँ, आई एम सो सॉरी। क्या तुम जानती हो, तुम्हारे पापा से शादी करने से पहले मैं भी सिंगर बनना चाहती थी। क्या? मुझे तो ये पता तक नहीं था। हाँ, क्योंकि मैं रुक गई। मेरे मम्मा पापा को लगता था कि लड़कियों का गाना गाना बुरा होता है। उन्होंने कहा कि कोई भी आगे चल के मुझसे शादी नहीं करेगा, और दुख तो इस बात का है मैंने उन पर विश्वास कर लिया। पर आज तुम्हें उस मंच पर गाते हुए देखकर तुम्हें पता है कि आज क्या हुआ? आज मैं गाने पर मजबूर हो गई। माँ, आप बहुत अच्छी हैं। तो क्या इसका मतलब आप मुझ पर गुस्सा नहीं है? और मैं वादा करती हूँ मैं आपकी सभी रोटियां खाऊंगी, फिर चाहे उस पर कितना भी बटर क्यों ना लगा हो। बस मैं इतना ही कहूंगी कि आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने जो गलती की वो आज तुमने नहीं की। किसी और को खुश करने के लिए अगर हम जीते हैं तो आगे चलकर आज या कल हमें इस बात का पछतावा जरूर होता है। हम घर चलकर इस बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छा बेटा, मुझे तुम पर नाज है। क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? देखा, कहा था ना मैंने, वो मान जाएंगे। ज्यादा उछलो मत, ये तो बस मॉम की बात है। पता नहीं डैड क्या कहेंगे। जानते हो,
कंपटीशन हारने के बाद भी मुझे विनर जैसा लग रहा है। पता नहीं जिंदगी इससे और क्या बेहतर हो सकती है। दरअसल ये हो गया। जैसे कहा है, मुझे उसे अपनी ट्रॉफी दिखानी है। वाओ, क्या मैं देख सकता हूँ? ये सच में बहुत प्यारी है। मैंने ऐसी चीज पहले कभी भी नहीं देखी है। मैं मजाक कर रहा हूँ। ये कचरा है, बिल्कुल तुम्हारे गाने जैसा। बहुत अच्छे डैमियन। ठीक है, इतना काफी है। सबने अच्छा किया। और कल हमारा पहला मैच मिशन हाई के खिलाफ होगा और पता नहीं वहाँ कौन सा स्काउट आएगा। समझ गया कोच। यार तेरी उस चाल में तो उलझ ही गया था। अगर ड्यूक ने तुझे ऑफर दी तो ताज्जुब की बात नहीं होगी। वो तुम्हारा ड्रीम स्कूल है ना भाई। स्कूल कौन सा भी हो, ये टॉपर ही रहेगा, फिर सीधा लीग में खेलेगा। आज एरियल की पार्टी है ना, तुम लोग नहीं जा रहे हो? हाँ, जाना तो चाहता हूँ। स्कूल के चलते तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारे डैड तो एकदम जग्गा जासूस है यार। आप मुझे कहीं जाने नहीं देते। तुम्हारे पास पार्टीज के लिए बहुत वक्त होगा, लेकिन फिलहाल तुम्हें फोकस करना होगा। अब तुम सीनियर हो, ये साल तुम्हारे लिए जरूरी है। ऐसा बोल रहे हो जैसे कि एक रात बाहर जाऊंगा तो बर्बाद हो जाऊंगा। बहुत बुरा लगता है। मुझे जो करना है वो आप करने नहीं देते। बाद में मेरा एहसान मानोगे। बॉस, हमें तो ये जूते लेने चाहिए खेलने के लिए, तो सेल आउट होने से पहले इसे खरीदने का इंतजाम करना पड़ेगा। अच्छा, लगता नहीं तुम्हारे डैड तुम्हें ऐसा करने देंगे। क्या खरीदना है तुम्हें? हद है यार, आप हमेशा मेरी बातें क्यों सुनते हो? ये तो बहुत ही महंगे हैं और ये तुम्हें नहीं मिलने वाले, समझ गए? चलो भी डैड, वो मुझे चाहिए। फिलहाल तुम्हें बस फोकस करना चाहिए। जब तुम ब्रांड के साथ करोड़ों की डील करोगे तब तुम खुद के लिए बने जूते पहनोगे। बोला था ना। दिखा दो डेमन, चलो। कम ऑन, तुम कर सकते हो। ये! ओह, जैसे कोई प्रैक्टिस बात की नहीं। थी वैसा ही करना। और यार हो गया। ये तो कमाल था डेमन, तुमने बहुत बचा दिया। बहुत बढ़िया। आज तुम लकी थे बेटा, अगले गेम से ऐसा नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी। आज 35 पॉइंट तुमने किए थे? अरे तुमने तो नहीं किए थे। वो तो मैं था। ठीक है। तुम्हें शायद नए जूतों की जरूरत नहीं है। कल रात तुमने जो आराम किया उसी का फायदा हुआ है। हाँ। एक्सक्यूज मी, मैं माइक हैमिल्टन यूसीएलए से हूँ। तुमने तो आज बिल्कुल कमाल ही कर दिया बच्चे। अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त हो तो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई माइक। एक्चुअली हम फिलहाल कुछ स्कूल से बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम तैयार हो जाएंगे हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार करूंगा। बढ़िया ट्रेनिंग कोच। थैंक यू। थैंक यू। क्यों भगा दिया? वो यूसीएलए से था। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। इन्हें एहसास होना चाहिए कि तुम तक पहुँचना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसी ऑफर्स तो आती रहेंगी, लेकिन तुम्हें हमेशा फोकस करना है। ठीक है, चलो चलते हैं। दरअसल कुछ लड़के बाहर खाने जा रहे हैं। टेलर अपने डैड की BMW लाया है। कूल है ना? हाँ, इसके डैड भी आने वाले हैं क्या? उससे क्या फर्क पड़ता है, उसके पास लाइसेंस है। 14 साल के छोटे बच्चे शहर में महंगी कार चलाने वाले हैं, वो भी रात के वक्त। अब तुम ही बताओ कि मुझे फिक्र क्यों नहीं होगी। अरे नहीं डैड, मैंने 35 पॉइंट किए हैं। मुझे तुम पर नाज है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हें खुली आजादी दे दूं। देखो, अपना फोकस शिफ्ट मत करो। अगली बार तुम 40 का स्कोर करो। खैर छोड़ो, मैं कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बढ़िया गेम था बच्चों। वाह, क्या कमाल का परफॉर्मेंस था तुम्हारा डेमन। मुझे ताज्जुब तो नहीं हुआ। क्या ये नए यीजी बूट्स हैं? हाँ बिल्कुल। तुम्हें पसंद हो तो मैं तुम्हें एक जोड़ा दिला दूंगा। रोडनी बी इवेंट्स में टैलेंट मैनेजर हूँ। मैं तुम्हारे जैसे बच्चों को करोड़पति बनाता हूँ। क्या तुम भी करोड़पति बनना चाहोगे?
वैसे हाँ, सब चाहते हैं, लेकिन मेरे पास मैनेजर है, मेरे डैड। क्या तुम उनकी मैनेजमेंट से खुश हो? देखो, तुम्हारा अगर मन बदल जाता है तो तुम मुझे सोशल मीडिया पर मैसेज कर देना। मैं पूरी ताकत लगा दूंगा और तुम्हें अपने सपनों की जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। तो जो आज हमें मिला था उसके साथ तुम्हारी मीटिंग रखने की सोच रहा हूँ। रॉडनी से? नहीं, माइक हैमिल्टन, यूसीएलए वाला। ये रॉडनी कौन है? वो बंदा जो मेरा मैनेजर बनना चाहता है। उसके सोशल मीडिया पे फॉलोवर्स अच्छे हैं, देखिए इसे। ये कुछ ज्यादा ही दिखावा करता है। तो फिर उससे क्या हुआ? मैं भी तो ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूँ। बेटा, एक दिन तुम समझ जाओगे कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। 30 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा। खाने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लेना। वो तो कब का कर दिया डैड। ठीक है, तो फिर पुशअप लगा लो या बास्केटबॉल की वीडियो देख लो, लेकिन सोशल मीडिया पर वक्त बर्बाद मत करो। ए, आ जाओ। देखो, तुम मानो या ना मानो, लेकिन एक दिन तुम्हारा भी घर ऐसा होगा, या फिर इससे भी अच्छा। अरे नहीं तो। मैंने तुम जैसे कई बच्चों को अमीर बनाया है, तुम्हें भी बना सकता हूं, अगर तुम मुझे खुद को रिप्रेजेंट करने दो तो। आपको इस सब से क्या मिलेगा? यही तो बेस्ट पार्ट है। जो मैंने कहा है वो कर ना सकूं तो मुझे एक फूटी कौड़ी भी मत देना, और अगर मैंने कर दिया तो तुम्हारी कमाई से जिंदगी भर 20% मैं लेता रहूंगा। तुम्हें बस ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। 18 के हो तो तुम्हें किसी गार्डियन की जरूरत नहीं है। मैं सोचकर बताता हूं। बिल्कुल, ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं किए जाते। मैं तो भूल ही गया, ये तुम्हारा साइनिंग गिफ्ट है। तुमने इस बारे में मुझसे पूछा था ना? मजाक कर रहे हो? ये तो बस समंदर की एक छोटी सी बूंद है। मैं जानता हूं कि तुम्हें ये चैन भी पसंद आ गई है, तो ये तुम्हारी हो जाएगी अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो। एक्चुअली पेन कहाँ है? लुभावनी चीजों के जाल में फंसकर डेमियन ने साइन कर दिए। बढ़िया। और रॉन्डे उसका नया मैनेजर बन गया। जैसे ही डेमियन की डैड को पता चला तो वो नाराज हुए, लेकिन डेमियन ने तय कर लिया था कि अब वो उनकी नहीं सुनेगा। वो अपनी गेम की प्रैक्टिस करता रहा, लेकिन इस बार जब उसका मन भटकने लगा तो उसके पास ऐसा कोई नहीं था जो उसे फोकस करने कहता। डेमियन बहुत पैसे खर्च करने लगा, हर वक्त पार्टीज करने लगा और उसका फोकस कम होने लगा। उसके डैड ऐसा कभी भी नहीं होने देते। इन सारे बहकावे से डेमियन अपनी राह से भटकने लगा। वो काली है। चलो 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 चलो। डेमियन! अरे माफ करना, आज तुमने 40 पॉइंट्स बनाए। अरे नहीं, तुमने तो सिर्फ 4 बनाए। अभी एक गेम बाकी है, तब देखते हैं कौन कितना 30 मार खा है। तुझसे तो शराब की बदबू आ रही है। तू तो काम से गया। क्या चल कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। मुझे तुमसे मैनेजमेंट के बारे में बात करनी है। डेमियन, क्या बात है, बताओ। हे रॉडनी, मैं सोच रहा था कि अगर ऐतराज ना हो तो मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ।
वैसे मैं अपने डैड का सामना बिल्कुल नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर ही जाना चाहिए। आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो ताकि मैं किसी होटल में रुक सकूं। नहीं, मैं वो भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मुझे लगा तुम मेरा ध्यान रखोगे चाहे कुछ भी हो जाए। वाह रॉडनी, ये घर कितना मस्त है। कितने में खरीदा? तुम एरॉन के साथ काम कर रहे हो? उसने गेम में 40 पॉइंट स्कोर किए थे। तुमने कितना स्कोर किया था? क्या कहा तुमने? तुम हम दोनों को मैनेज नहीं कर सकते, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब तुम कॉन्ट्रैक्ट की चिंता मत करो। तुम जाकर अपने डैड को ही अपना मैनेजर बना लो। और हाँ, वो चैन वापस कर दो। ये लो। और अगर वक्त मिले तो जूते दरवाजे के बाहर रख देना। अगले हफ्ते हम गेम में मिलेंगे। अगर तुम्हें टीम से नहीं निकाला गया तो। डेमियन, कहाँ थे तुम? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मुझे लगा जैसा मेरा खेल था आप मुझे देखना नहीं चाहते। मैंने जो पिछला गेम खेला और मैंने आपके साथ जो किया। डेमियन, शायद मैं तुम्हारे फैसले पर सहमत ना हूं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा डैड रहूंगा। आई लव यू। और मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहूंगा। हाँ, काश मैं रॉडनी के बारे में भी ऐसा कह पाता। उसने एरॉन को साइन करके मुझे धोखा दिया। आप सही थे। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने खुद को धोखा दिया, आपको, अपने साथियों को, सबको धोखा दिया। मैंने गलत बातों को सीरियसली ले लिया। चलो, तुम्हें इस बात का एहसास तो हुआ। हम सभी कभी ना कभी गलती करते हैं और उन्हीं गलतियों से हमें सबक भी मिलता है। अब इसे एक अच्छे सबक की तरह समझो। अब तो पता चला ना कि मैं तुम पर सख्ती क्यों करता हूं। थैंक्स डैड। तो अब क्या? अब रॉन्डे को हम एहसास दिलाएंगे कि तुम्हें ठुकरा कर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुम्हें अब बस करना होगा, फोकस करना होगा। I'ma get it, you know I be on the run. Yeah, man, we coming for them bags that they said I couldn't have. Get the 10. I got a vision for the things you ain't believe. And here's the motto: hard work is over everything. It's that comeback. I'm calling plays, hit the pass, then the run back. Yeah, I'm far ahead and gotta run laps. But we ain't letting up, we never done that. Ain't nowhere to hide. You ain't gotta see me come and keep me on your mind. 'Cause I be on the way. Yeah. You know I be on the way. Man on a mission, I'ma get it. You know I be on the way. Yeah. I'm on the way. On the way. Yeah. बहुत बढ़िया। चलो। चलो भी। जीतने के लिए बस 3 पॉइंट चाहिए। कोई बात नहीं। लगता है पता चल गया कि बेस्ट प्लेयर कौन है। सही है ना? रुको। कहाँ जाने की सोच रहे हो? डेमियन से बात। नहीं। अपनी भोली सूरत लेकर कहीं और जाओ और अपने ये गहने भी अपने साथ ले जाओ। 43 पॉइंट्स। क्या बात है मेरे शेर। ये जोश कहाँ से आया भाई? हे डैमियन, वो 2 क्यूट लड़कियां तुम्हें डिनर के लिए पूछ रही हैं। आज रात चलोगे क्या? मर्जी है तुम्हारी।
बस जल्दी से घर आ जाना, समझे? कोई बात नहीं, फिलहाल मैं गेम पर फोकस करूंगा, लेकिन तुम जाकर आना। ऑलराइट, ठीक है। मुझे तुम पर बहुत फख्र है बेटा। और एक बात, अब हम सीधे तुम्हारे पसंद के जूते खरीदने जा रहे हैं। कोई बात नहीं, जब तक मेरे बास्केटबॉल शूज हैं मैं मस्त हूँ। शायद कोई तुमसे बात करना चाहता है। दरअसल डैड, एक्चुअली आप उनसे बात कर लो, मुझे खुद से ज्यादा आप पर भरोसा है। एक काम करता हूँ, मैं ऐसे दिखाता हूँ कि ड्यूक नंबर 1 स्कूल नहीं है, ठीक है? हाँ चलेगा। बात। क्या हाल है आपका? बधाई हो आपको। मैं डेमियन का डैड हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्कूल हमारे पीछे पड़े हैं, पर सच कहूँ तो मैं ये सुनना चाहता हूँ कि आप उसे क्या ऑफर दे रहे हैं। क्या स्कूल के बाद आकर फोर्टनाइट खेलना चाहोगे? काश मेरी मॉम मुझे फॉरेन एक्सचेंज में आए स्टूडेंट से मिलवाने वाली हैं जो हमारे साथ रहेगा। क्या यार? अभी और भी सुनो, वो मेरे भाई के कमरे में सोने वाला है। क्या? जेकब को गए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और मेरी मॉम उसका कमरा किसी और को देने जा रही है। हाँ, ये बदबू कैसी है? हाँ, ये कहाँ से आ रही है? लगता है उस बच्चे के लंच से है। मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा। डूड, तुम्हारे चाइनीज खाने से ऐसी बदबू क्यों आ रही है? ये वियतनामी है, आपको शायद स्मेल आ रही है फिश सॉस की। फिश सॉस? मैंने पहले कभी नहीं सुना। मैं जहाँ से हूँ वहाँ इसका इस्तेमाल आम है। बहुत ही गंदी है। तुम जहाँ से आए हो शायद तुम्हें वहीं वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में हम नॉर्मल खाना खाते हैं, जैसे कि ये सैंडविच। कभी सुना है? हाँ। तो इस गंदे खाने को फेंको और जाकर एक ले लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी फिश सॉस की बदबू पूरे कैफेटेरिया में फैल जाए। समझ गए फिश बॉय? फिश बॉय। दरअसल ये काफी अच्छी होती है, क्यों ना आप इसे खुद ही चेक कर देख लें। मैं मरना पसंद करूंगा। चलो अब इससे दूर कोई टेबल देखते हैं। मुझे ऐसा लगेगा कि मैं एक्वेरियम में बैठकर खाना खा रहा हूँ। क्या तुम सच में उसे घर आने के लिए मना नहीं सकते? विश्वास करो, कर पाता तो कर देता। दोस्त, तुम्हारी मॉम उस नए लड़के के साथ क्या कर रही है? पता नहीं क्या कर रही है, शायद उसे रास्ता समझा रही होंगी। मैं अभी जाकर उसे भगाता हूँ, बाद में फोन करता हूँ। ठीक है। हे हनी, स्कूल कैसा रहा? जाओ किसी और से रास्ता पूछो, हम बिजी हैं। कायल, ये कोई रास्ता नहीं पूछ रहा है, ये वही फॉरेन एक्सचेंज में आया हुआ स्टूडेंट है जिसके बारे में मैं बता रही थी। नहीं, आप मजाक कर रही हैं ना? मैं नहीं चाहता ये जैकब के कमरे में रुके, इसमें से बदबू आती है। हे, हम मेहमानों से ऐसी बात नहीं करते। कुछ भी हो, ये सब बेकार है, मुझे नहीं चाहिए। इस सब के लिए माफी चाहूंगी, वो ऐसा व्यवहार नहीं करता। क्या अमेरिका में लोग ऐसे ही होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब से इसका भाई मिलिट्री में गया है, कायल काफी अकेला महसूस करता है। वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। मैं वादा करती हूँ ऐसा नहीं होगा अब, ठीक है? चलो अब चलते हैं। शुक्रिया। ये क्या? उफ, क्या है ये? थियन ने अपना पसंदीदा खाना बनाना सिखाया है। सोचा इसके लिए बना दूं, ये घर जैसा महसूस करेगा। चखना चाहोगे? इसकी बदबू बहुत बुरी है। क्या आप मुझे जहर खिलाने वाली हैं? ये ड्रामा बंद करो कायल। ये बहुत स्वादिष्ट है। क्या आपको अच्छा लगा? हाँ। अच्छा लगा, आपको पसंद आई। मैं आपको और चीजें बनाना भी सिखा सकता हूँ। इसके बारे में सोचना भी मत, तुम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुक पाओगे। ये यहाँ पूरे साल रहने वाला है, तो इसकी आदत डाल लो, वो भी अच्छे बनकर। क्या तुम गेम खेल रहे हो? हाँ।
मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसका नाम क्या है? ये एक नई गेम है, इसको कहते हैं वर्ड फार्म एडवेंचर के नाम से। वर्ड फार्म एडवेंचर? वर्ड्स प्लांट करते हैं? नहीं, ये एक मजेदार वर्ड पजल गेम है। साथ ही साथ फार्म भी बनाते हैं, वो भी जानवर और कई अन्य चीजों के साथ। विश्वास नहीं होता कि तुमने इस पर पैसे खर्च किए। मैंने कोई पैसा खर्च नहीं किया, ये बिल्कुल फ्री है और इसके जरिए मेरी इंग्लिश भी सुधर जाती है। तो इसका मतलब तुम स्कूल से पहले पढ़ाई कर रहे हो? हाँ। वाह, और मुझे लगा कि तुम शायद कूल हो। तुम गीक हो। हे, अलग नाम से नहीं बुलाना है। तुम थियन से 1-2 अच्छी बातें सीख सकते हो। मुझे यकीन है इसके अच्छे नंबर आते होंगे। बिल्कुल आते होंगे। ये अपने खाली समय में सिर्फ पढ़ाई करता है, किताबें पढ़ता है और वर्ड गेम्स खेलता है। मुझे नहीं करना, मैं कुछ मजे भी करना चाहता हूँ। हाँ, अगर इसी रफ्तार से करते रहे तो तुम्हें समर स्कूल भी करना पड़ेगा। सही कहा। जब जेकब घर आ जाएगा तो मैं उसके साथ खेलूंगा। अगर तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए तो तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं बचेगी। हे, तुम आखिर जा कहाँ रहे हो? अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। मैं स्कूल जा रहा हूँ और मैं ये तो नहीं खाने वाला। तुम खुद नहीं जाओगे, मैं तुम दोनों को छोड़ने वाली हूँ। मॉम, मैं किसी फॉरेन एक्सचेंज में आए पढ़ाकू स्टूडेंट के साथ कार में नहीं दिखना चाहता और मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर से फिश सॉस की बदबू आए। गुड बाय। काइल, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहा है। कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है। क्या मैं इसे टेस्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल, आ जाओ, कम ऑन। बहुत अच्छा कर रही हो एलेक्स। काइल, बहुत अच्छी थी। तुम्हारी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। छोड़ो भी। तो ठीक है क्लास, अब अगले लेसन की बारी है। क्या कोई मुझे 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बता सकता है? बताओ थियन। साइन, कोसाइन, टेंजेंट। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। पढ़ाकू। क्या कहा काइल? कुछ भी नहीं। बेल ने बचा लिया। तुम सबसे कल मिलती हूँ और चैप्टर 11 पढ़ना मत भूलना। और सब कैसा चल रहा है घर पे? कोई सॉल्यूशन निकला? देखो इसे। ओह, टीचर के चहेते को पूरे नंबर मिले हैं। वाह। वापस दो मुझे। तुम्हारे बारे में सही कहा था, तुम बिल्कुल पढ़ाकू हो। मैं सीरियस हूँ। ओह, क्या सच में? अगर मैं ये करूं तो तुम क्या करोगे? कैरी, तुम्हारी दिक्कत क्या है दोस्त? तुम्हारी दिक्कत क्या है दोस्त? सुना कैसे बोलता है ये। तुम्हें रुक जाना चाहिए। ओह, सच में? तुम क्या कर लोगे? हाँ, मेरे भाई ने अपनी पोस्टिंग से पहले मुझे कुछ चीजें सिखाई थी। ओह, मेरे क्लासरूम में आओ अभी। मैं बस खेल रहा था। मैं और नहीं सुनूंगी, अभी आओ। इस सब के लिए माफी चाहूंगी। तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं अभी काइल की मॉम को इस सब के बारे में बताती हूँ। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि तुमसे कितनी निराश हूँ काइल। माफी चाहूंगा। जब से थियन यहाँ आया है तब से उसके साथ तुम बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हो और अब स्कूल में लड़ाई। मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने सोचा प्रिंसिपल से पहले आपको बता दूं। मैंने काइल को पहले ऐसे कभी नहीं देखा। मैं हैरान थी। हाँ, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। जब से जेकब गया है तब से ये बहुत अलग बर्ताव कर रहा है। मैंने बोला था सॉरी। पर सॉरी से कुछ नहीं होगा। थियन जब से हमारे पास आया है तुमने उसको एक मौका तक नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आता है कि हमें क्यों फॉरेन एक्सचेंज में आए स्टूडेंट को अपने घर पर रखना है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो अजीब है। बहुत हो गया यंग मैन, तुमने सुना मुझे? क्योंकि वो किसी दूसरे देश से है
उसको अजीब नहीं बनाता। किसी को जाने बिना कभी भी अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। उसे जानने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगले 3 महीनों के लिए तुम पर सख्त पाबंदी लगाई जाती है। ये कैसा है? कुछ भी। ओके, तो तुम्हारा टैबलेट भी लिया जाता है और वीडियो गेम्स। तो अब कोई फोर्टनाइट नहीं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। कर सकती हूँ। या तो ऐसा होगा या फिर तुम थियन के साथ अच्छा बर्ताव करो। तुम काफी कुछ उससे सीख सकते हो। तो बताओ, ऐसा कर सकते हो? ठीक है। बढ़िया। मैं वादा करती हूँ ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। पर जैसा कि इसने किया, अगर आप कुछ सख्त कदम उठाना चाहती हैं तो मैं समझ सकती हूँ। कोई बात नहीं। लगता है काइल अब समझ गया है। जब ये एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे तो उम्मीद करती हूँ थियन काइल के अच्छे नंबर लाने में भी मदद कर पाएगा। थियन के एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। ओह, सच में? मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। चलो बच्चों, अब सब घर चलते हैं। काइल हिचकिचाते हुए थियन को मौका देने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन अपनी मॉम को थियन के साथ पारंपरिक वियतनामी खाना बनाते देखकर वो चिढ़ जाता है, पर अपनी मॉम को किए हुए वादे को सोचकर एक मौका देने के लिए तैयार हो जाता है। आश्चर्य से उसको काफी पसंद भी आता है। फिर एक दिन स्कूल में जब काइल बैठने के लिए टेबल ढूंढ रहा होता है तो थियन के साथ बैठ जाता है। ना कि काइल उसके साथ अपना सिर्फ लंच शेयर करता है, बल्कि बैग में से निकालकर बुक भी पढ़ने लगता है। उसके दोस्त को विश्वास नहीं होता। और जब काइल थियन को एक मौका देने लगता है तो उसे एहसास होता है कि थियन बहुत ही कूल है। काइल को धीरे धीरे उसका साथ अच्छा लगने लगता है और दोनों साथ में काफी मजे करते हैं। और फिर कुछ दिन बाद काइल को एक बड़ा सरप्राइज मिलता है। हे, क्या तुम मेरे घर आना चाहोगे? मेरे पास नया हेलो है। हाँ, मैं तैयार हूँ। दरअसल कोई दिक्कत ना हो तो मैं थियन को भी लाऊं? तुम मजाक कर रहे हो फिश बॉय? छोड़ो भी यार, वो काफी कूल है। तुम्हें कहीं कोई चोट तो नहीं लगी? वो बेवकूफ है। ये सच नहीं है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी को भी जाने बिना उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। अगर कहते हो तो ठीक है, ले आना। बस मैसेज कर देना जब तुम दोनों आना चाहते हो तो। ठीक है, बाय। इतनी बड़ी स्माइल किस लिए? वेल, तुम्हारी टीचर आई थी, तुम्हारा टेस्ट देकर गई है। मुझे विश्वास नहीं होता तुम्हें ए मिला है। शुक्रिया, पर असल में ये A- है। अगले टेस्ट में शायद बेहतर कर पाऊं। वेल, मुझे कहना होगा इस नए काइल पर मुझे गर्व है। और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? पीछे मुड़ो। कैसे हो? मैन, तुम बहुत बड़े हो गए हो ब्रॉस्की। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम यहाँ कब से हो? बस कुछ ही दिनों से। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। बहुत बढ़िया। ओह, क्या तुम थियन से मिले? हाँ, हम पहले मिल चुके हैं। वो मेरा दोस्त है। तुम्हारे कमरे में रहने के लिए माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं, मैं काइल का कमरा ले लूंगा। क्या सच में? ये रेसलिंग से तय करेंगे। कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकती। क्या हम सब कुछ खाने जा सकते हैं?
हाँ, क्या तुमने कभी वियतनामी खाना खाया है? नहीं, अच्छा होता है। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, उसमें फिश सॉस होती है, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। सुनने में अच्छा लग रहा है, चलो चलते हैं। बिल्कुल मेरे भाई।